माँ घर में पड़ी है, 40 दिन का जमात में चिल्ला लगाने गया है, माँ बीमार पड़ी है। माँ को घर में तन्हा छोड़ के चिल्ले लगाने वाले याद रख ले, माँ तो वो है जिसकी खिदमत की वजह से एक मुस्तफ़ा का आशिक, तेरे मेरे जैसा नहीं, नबी का सच्चा आशिक हजरत ओवैसे करनी माँ की खिदमत की वजह से आका से मुलाकात करने नहीं गए। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ किस हस्ती का नाम है? माँ वो है जो अपने गम भूल जाती है, अपनी दुखों को भूल जाती है, अपनी औलाद की खुशी को अपनी खुशी और औलाद के दुखों को अपना दुख बना लेती है। और बड़ी प्यारी बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, माँ तो वो होती है जब बच्चा रोए तो माँ का दम निकलता है। ये जुमला इस वक्त में बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि ये वक्त वही चल रहा है। हम उन हस्तियों को याद कर रहे हैं, कुर्बानी का वक्त आने वाला है, हुज्जाज गए हुए हैं, सफा मरवा पर दौड़ लगाएंगे, वो मंजर याद आएगा। जब बच्चा रोता है तो माँ का दम निकलता है, और माँ रोती है तो बच्चे की एड़ियों से जमजम निकलता है। ये एक माँ का बच्चे के साथ लगाव और मोहब्बत और हमदर्दी और प्यार होता है। आज लोग बड़े दीनदार बने फिर रहे हैं, माँ बाप का दिल दुखा रहे हैं, बड़े दीनदार हैं। माँ घर में पड़ी है, 40 दिन का जमात में चिल्ला लगाने गया है, माँ बीमार पड़ी है। माँ को घर में तन्हा छोड़ के चिल्ले लगाने वाले याद रख ले, माँ तो वो है जिसकी खिदमत की वजह से एक मुस्तफ़ा का आशिक, तेरे मेरे जैसा नहीं, नबी का सच्चा आशिक हजरत ओवैसे करनी माँ की खिदमत की वजह से आका से मुलाकात करने नहीं गए। तुमने मजाक समझा है? माँ बीमार पड़ी हो, तुम्हें माँ की कोई फिक्र नहीं होती, तुम चिल्ले लगाने जा रहे हो, तुम जमातों में जा रहे हो। अरे अगर माँ नाराज हो ना, और माँ अगर इजाजत न दे, ये चिल्ले विल्ले तो मियाँ बात की बातें हैं, अगर माँ इजाजत न दे ना तो काबे का तवाफ करने भी आदमी को जाने की इजाजत नहीं है, हज करने भी उस वक्त जाओ, माँ अगर इजाजत न दे तो न जाना। मगर चले हैं बड़े दीन के दाई बनकर, तबलीग करने चले हैं, अम्मा को नाराज करके आए, दुनिया को राजी करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, एक बुजुर्ग का वाकया। कहां जा रहे हैं, किस सफर पे निकले हैं? हज करने के लिए, तवाफे काबा करने के लिए घर से निकले। मां ने कहा बेटा मुझे तन्हा छोड़ के न जा, मैं बीमार हूं, जरा मेरी कुछ फिक्र कर ले, मेरा कुछ ख्याल कर ले। माँ इजाजत नहीं दे रही है, मगर बुजुर्ग ने कहा माँ मुझे काबा देखने जाना है, मुझे काबे का तवाफ करने जाना है। मक्के के सफर पे निकल पड़े। माँ को नाराज करके निकले थे, माँ ने हाथ उठा दिए अल्लाह की बारगाह में, परवरदिगारे आलम की बारगाह में माँ ने हाथ उठाए। खालिक़े कायनात रब्बे ला यमूत लम यज़ल की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज गुजार हो गई माँ, या अल्लाह मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मुझे जुदाई की ये जो जुदाई है बेटे से, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। या अल्लाह मेरा बेटा मुझे छोड़ के गया है, मौला मेरा दिल दुखा है, या अल्लाह तू मेरे बेटे को किसी अजाब में मुब्तला कर दे। याद रखना माँ दुआ दे
तब माँ की दुआ भी बहुत काम करती है, और माँ बद्दुआ कर देना तो माँ की बद्दुआ भी बर्बाद कर दिया करती है। माँ ने हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे नाराज करके गया मौला, किसी अजाब में मुब्तला कर दे। ये सफर कर रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, एक मकाम पे पहुंचे, कयाम किया। उस मकाम पे पहुंचे हैं, मस्जिद के अंदर कयाम किया है। इत्तेफाक अब देखें आप, उस बस्ती के अंदर एक चोर किसी घर में घुसा चोरी करने के लिए। चोर इधर चोरी कर रहा है, घर वाले बेदार हो गए। जब घर वाले बेदार हुए तो चोर वहां से भागा, पीछे पीछे लोग भागे, आगे आगे चोर भागा। दौड़ता है चोर भी, कहां पहुंचा? उसी मस्जिद के अंदर चोर पहुंच गया। इसने सोचा मस्जिद के अंदर छुप जाऊं, उसी मस्जिद में जहां ये बुजुर्ग कयाम किए हुए हैं। चोर मस्जिद के दरवाजे तक तो आया, सबने देखा, आगे गायब हो गया। वहीं से पीछे जो ताक़ुब में लोग आ रहे थे, उन्होंने देखा मस्जिद के अंदर गया है। लोग सारे के सारे मस्जिद के अंदर गए, अंदर जाके देखा चोर तो नहीं, मगर वो बुजुर्ग मौजूद है। लोगों ने समझा यही चोर है। फिर क्या था मियां, लोगों ने पकड़ लिया, चोर समझ के पकड़ लिया। पकड़ कर ले आए, काजी की अदालत में पेश कर दिया। मुकदमा चला, काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने फैसला भी सुना दिया कि चोर है, चोर पाया गया। उन बुजुर्ग को सजा सुना दी। काजी साहब ने कहा इनके हाथ काट दो, पैर काट दो, आंखें भी इनकी निकाल लो। फैसला सुना दिया गया। माँ का दिल दुखाने वाले, जरा होश के नाखून लें, माओं को तकलीफें पहुंचाने वाले, माओं को बोझ समझने वाले, माओं पर ज्यादती करने वाले, माओं से लड़ाई झगड़े करने। अरे हुजूर ने तो ये दर्स दिया है कि माँ बाप अगर काफिर भी हो तब भी उनका अदब करो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। इस्लाम तो ये सिखाता, मेरे हुजूर की तालीम तो ये है, माँ बाप अगर जुल्म भी करते हो तब भी उनके साथ में तुम बदसलूकी न करना, उनका दिल फिर भी ना दुखाना। हाँ, अगर वो तुमसे कहते हो इस्लाम छोड़ दो, उनकी बात ना मानना, दीन से मुंह न मोड़ना। माँ बाप शरीयत के खिलाफ कोई काम कहे मत करना, मगर उन्हें सताना नहीं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाना। इस्लाम तो ये दर्स देता है। ताजदार मदीना ने हजरत दाई हलीमा, जिन्होंने हुजूर को पाला परवरिश की, हुजूर ने बड़ा अदब किया उनका। किस लिए? कि रजाई माँ है। ताजदार मदीना अपनी माँ को याद कर कर के रोते थे, आंसू बहाया करते थे। एक मर्तबा मेरे आका की आंखों में आंसू, मेरे हुजूर रो रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया है, ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरा जी चाहता है मेरी माँ हयात होती मैं नमाज में होता, मेरी माँ होती मैं नमाज में होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते मेरी माँ मुझे बुलाती, आवाज देती। हुजूर फरमाते मैं नमाज छोड़ देता, अपनी माँ के पास चला जाता, माँ की बात सुनता। मतलब क्या? हुजूर माँ की इज्जत बयान कर रहे हैं, अजमत बयान कर रहे हैं। माँ बाप की नाफरमानियां करने वालों, माँ बाप का दिल दुखाने वालों, माँ बाप को सताने वालों, गौर करो। हाय, माँ ने उधर हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था ना, मौला मेरे बेटे को दिल दुखा के निकला, अजाब में मुब्तला कर दे। आ गया ना रब का अजाब। काजी साहब ने सजा सुना दी, हाथ काट दो, पैर काट दो, आंखें निकाल लो। फैसला आ गया, फैसले पर अमल भी हो गया।
हाथ भी काट दिए गए, पैर भी काट दिए गए, आंखें भी निकाल ली गईं। अल्लाह अकबर। कायने ले जाकर छोड़ाओ, किसी जगह पर छोड़ाओ। उन्हें उठाया, किसी जगह पर छोड़ के आ गए लोग। मगर वो उधर माँ थी ना, वो हाथ उठा के इधर फिर भी दुआ कर रही थी, मौला मेरा बेटा जिस हाल में भी हो, या अल्लाह मुझे मिला दे उससे। तो वो भी दुआ माँ की कबूल हुई। जहां ला के छोड़ा था उसी दरवाजे पे, उसी के अंदर, उसी मकान में माँ मौजूद थी जो दुआ कर रही थी। इन्होंने उस दरवाजे के अंदर आवाज दी, दरवाजे पर दस्तक, तो क्या देते, हाथ नहीं पैर नहीं। बाहर से आवाज लगाई, अगर कोई अंदर मेरी आवाज सुन रहा हो तो मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। अंदर इन्हें पता नहीं था मेरी माँ है, इसलिए कि आंखें तो चली गईं, और माँ अंदर है, माँ को भी पता नहीं कि बाहर बेटा है। बेटे ने बाहर से कहा है, बेटे ने बाहर से कहा है कि घर में कोई अगर है तो मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। अंदर से आवाज आई, हाथ अंदर बढ़ाओ। का हाथ कैसे अंदर बढ़ाऊं, हाथ ही नहीं है। का तो अंदर आओ, दरवाजे के करीब आओ। का दरवाजे तक कैसे चल के आऊं, पैर मेरे पास नहीं है। कहने लगे आप ही जरा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, कैसे बाहर आ जाऊं, तुम मेरे लिए अजनबी हो, गैर महरम हो, कैसे आ जाऊं। बाहर से बुजुर्ग ने कहा बेफिक्र होके आ जाओ, इसलिए कि मेरी आंखें भी नहीं हैं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम चली आओ बेखौफो खतर। इधर वो मां खाना लेकर आई, हाथ नहीं पैर नहीं आंखें नहीं, कैसे बेटे को पहचानती। खाना तो अपने हाथ से खिला दिया, मगर जब मां के हाथों से लुक़मे मुंह के अंदर आए, मां के हाथ से खाना खाया तो इन्होंने पहचान लिया ये मेरी मां के हाथ हैं, ये मेरी मां के अंदाज हैं। आंखों में आंसू आए, रो के कहने लगे ऐ मेरी माँ, ऐ मेरी वालिदा, मुझे पहचान ले, मैं तेरा बेटा हूँ। अब माँ ने जरा गौर से देखा, आंखों में आंसू आ गए, बेटा ये क्या हो गया। बेटे ने सारा माजरा सुना दिया, सारा किस्सा सुना दिया। मां रोने लगी, मां का कलेजा फट गया। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है मां। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां। अब माँ ने बच्चे की तकलीफ देखी तो माँ बच्चे की तकलीफ भी नहीं देख सकती ना। फिर इस माँ ने हाथ दराज किए, अल्लाह की बारगाह में रोके अर्ज करने लगी, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे खालिक, या अल्लाह मेरा बेटा इस हाल में है, मैं बेटे को देख नहीं सकती इस हाल में। या अल्लाह मेरा कलेजा फटा जा रहा है, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकती, इस हालत में देखकर जिंदा भी नहीं रह सकती हूँ, और मेरा बच्चा भी कैसे जिंदगी बसर करेगा। दुआ करने लगी, मौला मुझे भी मेरे बच्चे को भी दुनिया से उठा ले, या अल्लाह
ए परवरदिगार, ए मौला, हमें दोनों को मौला दुनिया से उठा ले, हमारी रूह कब्ज कर ले। ए मौला, अब दुनिया में हमें जीने की तमन्ना नहीं है। इधर माँ ने फिर दुआ की, फिर वो दुआ बाबे इजाबत को टकराई। देखते देखते चंद लम्हे, थोड़ा वक्त गुजरा, माँ का भी इंतकाल हो गया, बुजुर्ग का भी इंतकाल हो गया। ये है मेरे अजीजों माँ का मर्तबा। बड़े मजे से माओं को तकलीफें पहुंचा रहे हैं, माओं का दिल दुखा रहे हैं, मगर कभी सोचा, कभी फिक्र की? और जमातों में 40-40 दिन, 4-4 महीने के चिल्ले लगाने वालों, तुम्हें फिक्र भी होती है घर अम्मा का हाल क्या है? घर अम्मा बीमारी में तो नहीं पड़ी है? माँ की खिदमत कर ले, तेरा सबसे बड़ा चिल्ला यही हो जाएगा। हजरते वैसे करनी आका से इतनी मोहब्बत करते, इतनी मोहब्बत करते, इतना प्यार करते कि मेरे आका को याद कर कर के रोते हैं, आंसू बहाते हैं। मदीना शरीफ की तरफ रुख कर कर के रोते हैं, आका को याद करते हैं। और ताजदारे मदीना को भी अपने आशिक से इतना प्यार, इतना प्यार। ताजदारे मदीना नमाज़े असर से फारिग हुए और मेरे आका ने उस तरफ, कर्न यमन का एक इलाका है, यमन की तरफ मेरे आका ने रुख किया, कर्न की तरफ रुख किया। अपने सीने के गिरेबान के बटन खोले हुजूर ने और ठंडी सांसें खींचने लगे। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर मामला क्या है? ताजदारे मदीना वालिए कौनैन, उम्मत के गमखार मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा सुनो, इस तरफ से मेरे आशिक की खुशबू आती है। इश्क तो करो हुजूर से। हुजूर वहां पर देख रहे हैं, हुजूर वहां आशिकों की खुशबू भी महसूस करते हैं। हुजूर फरमाते, मेरे आशिक की खुशबू मुझे आ रही है। वो कौन सा आशिक था कर्न में? वो हजरते ओवैसे करनी थे जो हुजूर की याद में रोते थे, मगर हुजूर की बारगाह में मिलने नहीं गए। क्यों? माँ बीमार थी, माँ की खिदमत की वजह से नहीं गए। आका की बारगाह में जाने को दिल बहुत चाहता था, मगर कैसे जाते? माँ को तन्हा छोड़कर कैसे चले जाते? माँ की फिक्र में नहीं गए, माँ को कैसे तन्हा छोड़ के चला जाऊं? एक रोज आका की याद बहुत आई, बहुत आंसू बहाए, बर्दाश्त न कर सके, माँ के पास आए, कहने लगे, अम्मा इजाजत दे दे वरना मर जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा मेरा क्या होगा? कमा तेरा खुदा मुहाफिजों निगहबान, तेरा बेटा जल्दी आएगा। ऐ माँ, अगर तू इजाजत देगी तो जाऊंगा, नहीं इजाजत देगी तो रोता रहूंगा, आंसू बहाता रहूंगा, फिराक और जुदाई सह लूंगा, मगर तेरी खिदमत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ऐ माँ, अगर तू इजाजत देगी तो जाऊंगा। बहुत रोए तो माँ ने कहा, बेटा चला जा, मगर इतना याद रहे, जा तो रहा है, रुकना नहीं, जल्दी आ जाना। कहने लगे, अम्मा बिल्कुल, बस जाऊंगा, मुलाकात करूंगा, आ जाऊंगा। इधर मेरे हुजूर मदीने में, हुजूर हुजरे से निकले, कहते हैं, आयशा अगर कोई आए ना, उसको कहना कि वो रुक जाए, मैं किसी काम से जा रहा हूं, अभी वापस आ जाऊंगा। इधर ताजदारे मदीना हुजरे से निकल के बाहर चले गए। इधर ये गुलाम अपने पैरों के छालों के साथ आ गया, अपने इश्क की भट्टी में सुलगता हुआ दिल लेके आ गया। दरवाजे पे आकर दस्तक दी, अंदर से अम्मी आयशा ने कहा, कौन? का अम्मी मैं हूं, गुलाम हूं, आका का नौकर हूं, आका का मिलने आया हूं।
अम्मी आयशा ने कहा हुजूर बाहर गए, बैठ जाओ, इंतजार कर लो। रोए, आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे अम्मी इंतजार नहीं कर सकता, मां से वादा करके आया हूं, रुक नहीं सकता। रो के कहते हैं अम्मी ए उम्मुल मोमिनीन, अगर आप थोड़ी देर के लिए पर्दे से हो जाएं तो ये गुलाम जरा उस जगह का ही दीदार कर लेगा जहां हुजूर अपने शब रोज गुजारते हैं, हुजूर के बिस्तर का दीदार कर लेगा जिस पे हुजूर आराम करते हैं। हुजूर जिन दरो दीवार के दरमियान रहते हैं, जो दरो दीवार हुजूर को देखते हैं, हुजूर की जियारत करते हैं, उन दरो दीवार को अपनी आंखों से देखकर ही गुलाम चला जाएगा। अम्मी आयशा पर्दे की आड़ से हुई, बिलाल हबशी हुजरे में दाखिल हुए, हुजूर के बिस्तर को देख के रो रहे हैं, हुजूर के हुजरे की दीवारों को चूम चूम के रो रहे हैं। कहते हैं आका के हुजरे की दीवारों कितनी खुश नसीब हो, तुम आका की जियारत रोज करती हो, और मुझे देखो मिलने आया, फिर भी मुकद्दर में ये जियारत का शरफ नहीं था, मुलाकात न हो सकी। आखिरकार ये दीवाना, ये गुलाम रोते रोते वापस चला गया। मां से वादा किया है ना, मां का दिल नहीं दुखाऊंगा। चले गए, हुजूर तशरीफ लाए, ताजदार मदीना वाली ये कौनैन आए, मेरे हुजूर ने आशिक की खुशबू महसूस की, हुजूर तड़प गए, बेकरार हो गए। जल्दी हुजरे में, आयशा कोई आया था? हाँ या रसूल अल्लाह, कोई आपको मिलने आया था। हाय 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 हाय। जब अम्मी आयशा ने उस आशिक़े सादिक की कैफियत बयान की, ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने सुना, आका की आंखों में आंसू, हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। लोगों ये मोहब्बत आका से, मगर माँ उधर मौजूद है, माँ से वादा किया है, नाफरमानी नहीं की। ये होता है माँ का मर्तबा, माँ का अदब, माँ का एहतराम। यहाँ लोग बड़े दीन के दाई, बड़े दुनिया को दीन सिखाने वाले बनते हैं, मगर हकीकत ये कि अपने घरों के अंदर माँ बाप पर जुल्म ज्यादती करते हैं। अरे हुजूर तो ये सिखा के गए ना कि माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना। कुरान तो कहता है ना, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह का कुरान कहता है माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, एहसान करो। क्या होता है एहसान, क्या होता है हुस्ने सुलूक? माँ को कपड़े की जरूरत है, कपड़ा ला कर दे दो, ये हुस्ने सुलूक। माँ बाप को कहीं जाना है, सवारी का इंतजाम कर दो, ये हुस्ने सुलूक, ये है। और खबरदार कभी उफ भी ना कहना माँ को। अल्लाह का कुरान कहता है, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा। परवरदिगार फरमाते हैं माँ बाप को कभी उफ भी ना कहना। या अल्लाह क्या कहे, बुढ़ापे में माँ बाप की जो हालत हो जाती है, उफ तो जबान से निकल ही जाता है। उफ अब्बा की ये हालत, उफ अब्बा को कितनी दवाइयां ला कर दूं, अम्मा की ये हालत, कितनी दवाइयां खिलाऊं, कितना इलाज करूं। खबरदार उफ भी ना कहना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कहना है तो इतना कहना, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देना, अर्ज कर देना, वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार की बारगाह में दुआ करना, ए मौला तू मेरे माँ बाप पर ऐसा रहम कर दे जैसा इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। ये माँ बाप का मकाम। कुरान माँ बाप का अदब सिखाता है, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना सिखाता है। दीन कहता है माँ बाप का अदब करो।
हम हुजूर के उम्मती कहलाते हैं, हम हुजूर के आशिक भी बनते हैं, बड़ा दावा है हमारा, मगर हम हुजूर के फरामीन पर अमल नहीं करते। क्या भूल गए तुम? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला वो कौन शख्स है, वो कौन सा इंसान है जो जन्नत में मेरा पड़ोसी होगा? या अल्लाह मुझे उसके बारे में बता दे। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने फरमाया, मूसा फला बस्ती में चले जाओ, वहां पर एक कसाई है, गोश्त बेचने वाला, वो एक कसाब है, वो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। इतना सुना तो हजरत मूसा हैरान। आप सोच रहे थे जन्नत में मेरा पड़ोसी कोई ऐसा होगा जो कोई वक्त का बहुत बड़ा वली होगा, कोई नेक परहेजगार होगा, कोई मुत्तकी तकवा शियार होगा, कोई अल्लाह का वली होगा। खैर आप निकल पड़े उसको देखने के लिए कि आखिर देखूं तो कौन है वो खुशनसीब। पता किया, उसके बारे में मालूम किया, पता लगा फला जगह पर उसकी दुकान है, वहां मिलेगा। पहुंच गए, कहा तुमसे मिलने आया हूं। उसने कहा अभी बैठ जाइए, आपको इंतजार करना पड़ेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए, इंतजार करने लगे, मगर साथ साथ उसका भी मामला देखने लगे कि कैसा आदमी है। ग्राहक आ रहे हैं मगर ये उनके साथ में अच्छे से बातचीत नहीं करता है, इसकी जबान में मिठास नहीं है, तल्ख ले जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, या अल्लाह ये कैसे मेरा पड़ोसी, लोगों से बात तक तो अदब से नहीं करता, ये कैसे मेरा पड़ोसी। अल्लाह ने फरमाया मूसा यही है तुम्हारा जन्नत का पड़ोसी। तो अब सोचा कि इसकी क्वालिटी भी पता लगानी है। उससे कहने लगे कि मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूं। कहा ठीक है बनो मेहमान। शाम हुई, उसने दुकान बंद की, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर अपने घर पे पहुंच गया, बिठाया, जो गोश्त लेके गया था ना दुकान से उसको बनाया, पकाया, तैयार किया। कहा हम खाना खाएंगे मगर मुझे एक काम है, पहले वो काम कर लूं। कहा ठीक है कर लो। ये इंसान एक कमरे में गया जहां पर एक बूढ़ी औरत, एक खातून, एक ज़ईफा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे मंजर सारा। ये इंसान अपनी माँ के पास गया, वो बूढ़ी औरत इसकी माँ है। अपनी माँ के पास में जाने के बाद में माँ की पेशानी को इसने चूमा, प्यार किया, फिर जो खाना बनाया था लाया, माँ के करीब सामने रखा, लुक़्मे बनाता है, रोटी के पहले अपने मुंह में रखता है, चाबता है, उनको नरम बनाता है चबाकर, फिर वो लुक़्मे अपनी माँ के मुंह में देता है, इसलिए कि माँ अगर सख्त लुक़मा होगा तो खा नहीं सकती है, तो नरम लुक़्मे माँ के मुंह के अंदर दे रहा है। इसी तरह हजरत मूसा देखते रहे, उसने माँ को खिलाया, माँ का पेट भर गया। माँ ने कहा ठीक है बेटा। अब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, उनकी ज़ियाफ़त की, उनको खाना खिलाया, मेहमान नवाजी की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जान गए, समझ गए इसका कोई और अमल नहीं है, इसका फ़कत ये एक अमल है कि ये माँ की खिदमत करता है, अपनी माँ की खिदमत करता है। यही वजह है कि अल्लाह ने इसे जन्नत में मेरा पड़ोस अता फरमा दिया है। तो ये माँ बाप की खिदमत का सिला होता है, जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसको जन्नत अता कर देता है। और हदीस में हुजूर ने फरमाया जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का दिल दुखाता है, हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। आम हो गया माँ बाप का दिल दुखाना, आम हो गया माँ बाप पे जुल्म ज्यादती करना, आम हो गया माँ बाप को सताना, आम हो गया घरों से भाग जाना। जिस माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा, उस माँ का प्यार याद नहीं आता। वक्त विलादत जिस माँ ने दर्द सहे, उस माँ का प्यार याद नहीं आता।
माँ बाप की इज्जत को पैरों तले रोंद कर निकलने वालों, याद रखना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, माँ बाप अगर नाराज हैं, जो चाहो कर लो मगर कामयाब नहीं हो सकते हो, तरक्की नहीं मिल सकती है। और दुनिया में वक्ती तौर पे अगर कामयाब हो भी गए ना थोड़ा सा दुनियावी एतबार से, आखिरत तो बेकार ही हो जानी है। हुजूर फरमाते हैं कि जो माँ बाप को सताए, माँ पर जुल्म करे, ज्यादती करे, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।